भगवान भोलेनाथ शंकर की अद्भुत बाराती, ऐसी बाराती जो ना कभी किसी ने देखा था, ना किसी ने कल्पना मात्र करने की साहस की हो, ना कभी ऐसा घटना कभी घटा हो, ना अनंत कोटि आने वाले समय में भी ये घटनाएं दोबारा घट सकती है। ऐसी अद्भुत बाराती जो स्वयं अद्भुत हैं, जो स्वयं आदि शंकर हैं, उनकी लीला कुछ भी करें तो वो आदि काल तक स्मरणीय बन जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ शंकर, बड़ा सुंदर इनकी बाराती का वर्णन आता है कि भोलेनाथ शंकर अपने सप्त ऋषियों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैंने विवाह का आशीर्वाद रूपी वरदान देवी पार्वती को दिया है। सो हे सप्तऋषि, आप हमारे विवाह का प्रस्ताव ले, एक उचित समय का चयन करने के लिए, शुभ लग्न का चयन करने के लिए आप हिमालय राज के यहां चले जाइए। जो स्वयं शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो स्वयं कल्याण है, जो स्वयं मंगलकारी हैं, शिव का अर्थ होता है मंगलकारी। ऐसे मंगलकारी भोलेनाथ शंकर जो स्वयं मंगल हैं, शुभ के कारक हैं, जिनसे शुभ भी शुभता और मंगल भी मंगलता मांगता हो, ऐसे भोलेनाथ शंकर को कोई शुभ समय और लग्न की कोई आवश्यकता नहीं। पर हमारी सनातन की श्रेष्ठता तो यही है कि यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं, जो नियम बन गया सो बन गया। नियम सभी को पालन करना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो या रंक। तभी तो राजा का बनाया हुआ नियम प्रजा पालन करे, जब राजा स्वयं पालन करे। भोलेनाथ शंकर के कहने पे सप्तऋषि हिमालय राज के यहां पहुंचे और उनसे उन्होंने सारी बात बताई कि विवाह का प्रस्ताव हो चुका है, तो तिथि तय की जाए। दोनों ओर से संत महात्माएं बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण बैठे और यह तय हो गया कि किस शुभ समय में, किस शुभ लग्न में भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती का विवाह होगा। तत्पश्चात भोलेनाथ शंकर को जब खबर मिल गई कि इतना समय को आपकी विवाह है, कहा जाता है ना कि जब किसी का विवाह हो तो जो उसके आगे पीछे होते हैं वो उससे ज्यादा उत्साहित होते हैं। भोलेनाथ शंकर मस्त मगन में अपना बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, अरे वो तो आशुतोष हैं। लेकिन जो गण हैं वो मानो हिमालय को ऐसे सजा रहे हो जैसे सहस्त्र चंद्रमा और सूर्य एक समान चमक रहा हो एक स्थान पर। सारे गण विवाह को लेके इतने उत्साहित कि निमंत्रण बंटना शुरू हो गया। भोले बाबा किसे निमंत्रण देंगे या नहीं देंगे, ये तो भोले बाबा भी इससे भी कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया आप बताइए किसको बुलाना चाह रहे हैं। कोई नहीं। हमारे यहां होता है कि बड़े भैया का शादी हो तो छोटा भाई बिना बोले ही 50 लोगों को निमंत्रण दे देते हैं। सारे गण इतने उत्साहित हुए कि सभी को निमंत्रण बंट गया। कोटि कोटि लोगों को निमंत्रण बंट गया, लगभग संसार में कोई ना बचा। इधर भोलेनाथ शंकर को कोई पता नहीं, इधर निमंत्रण मिल गया सभी को। शुभ लग्न आ गई और गणों ने किसी को नहीं छोड़े। भूत प्रेत पिशाच जिन्हें कोई नहीं पूछता है। कहा जाता है कि सबसे पीड़ादायक योनियां जो होती है भूत प्रेत, बड़ा कष्टदायक योनि होती है। इन्हें बड़ा पापी नजर से देखना चाहता है दुनिया। लेकिन भोलेनाथ के नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है। गणों ने जाकर के उन्हें भी निमंत्रण दे दिए कि भैया हमारे भोलेनाथ का विवाह है, आप भी आइएगा।
और वैसे भी वो नागेश्वर भूतेश्वर हैं, भूतों के भी ईश्वर हैं। जब भोलेनाथ शंकर की बाराती निकलने लगी तो देखिए गणेश्वर, शंखकर्ण, कैकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृत, तानन, दुंदुब, ऐसे कई जो थे, वीरभद्र इत्यादि हजारों हजार जो गणों के अध्यक्ष थे। और उन एक गण के अंदर कई कोटि गण थे। एक कोटि का अर्थ 1 करोड़, 1 कोटि का अर्थ 1 करोड़, यानी एक गण लगभग 1 करोड़ से अधिक सेना लेके अपने साथ गण लेके जा रहे हैं। कई करोड़, कोटि कोटि है, मतलब 2-2, 4-4 करोड़ मिनी कम से कम। एक गण 2 से 4 करोड़ लोग रुद्र को लेके जा रहे हैं। और ऐसे हजारों गण हैं, यानी हजारों करोड़ों गणों को लेके जा रहे हैं। इधर से भगवान इंद्र भी अपनी समस्त पोशाक को धारण कर, अपने वेशभूषा को सुशोभित कर, अपने गज पर सवार हो वहां पहुंच गए। इधर से भगवान नारायण आ गए, उधर से ब्रह्मा जी आ गए। और जैसे ही बाराती निकलने की शुरुआत होने वाली थी कि एक झुंड आकर के शामिल हो गया भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म पिचास इत्यादि का। और कैसी, तो शिव महापुराण में कहा गया है कि कुछ ऐसे पिशाच और भूत हैं जिनका सर है ही नहीं, तो कुछ ऐसे हैं जिनके 4, 5, 10 सर हैं, कुछ के एक भी नेत्र नहीं है, तो कुछ के 5, 10 नेत्र हैं। कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, किसी के पास पैर नहीं तो किसी के पास 20-20 है। कोई बहुत शुद्ध बनकर आया है कि चलो भैया हमारे महाराज का शादी है, नहा धोवा के चलते हैं, तो कोई और अपवित्र होकर आया है। अच्छा, जिसकी जिसकी योनि, जिसकी जैसी गुण, वैसा ही पवित्रता होता है। सारे भूत प्रेतों ने अपनी पवित्रता कैसे बनाई, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि ताजा ताजा खून को सबने अपने शरीर पे लगाया, जिसे शास्त्र में शुद्ध माना गया है, लेकिन प्रेत योनि में उसे ही शुद्ध माना गया है। जो जिस भाव से रहता है, जिसकी जैसी गुण होती है, भगवान को वैसा ही समर्पण करता है। तो सारे प्रेत योनियों को क्या मिला, तो उनके लिए खून ही सबसे प्रिय होता है। प्रेतों को प्रिय खून होती है। उन्होंने पूरे शरीर में खून लगा लिया, किसी शंकर भगवान को अच्छा लगेगा। हम लोग सेंट परफ्यूम लगाते हैं, वो खून लगा के पहुंच गए। जिनको ज्यादा सजना धजना था, वो मुंडों को कपालों पहन के आ गए। यहां तक वर्णन है कि कुछ ऐसे भूत थे जिनकी मस्तिष्क किसी का लोमड़ी का है, यानी सियार का है, किसी का गधे का है, किसी का घोड़ा का है, मतलब खुद की भी चेहरे को ना पहचान पा, ऐसे ऐसे शकल वाले लोग आ गए। ऐसी भयंकर रूप धारण, ऐसी भयंकर बाराती, और ये सब आकर के नाचना शुरू कर दिए। गण पीछे, भोलेनाथ पीछे, भूत प्रेत आगे। हमारे यहां है ना कि बाराती आएगा तो नाचने वाले दूल्हे को ही भूल जाते हैं, तो भूत प्रेत आए और नाचना शुरू, बजाओ गाना, नाचेंगे। भोले बाबा पीछे खड़े, भोलेनाथ शंकर को पीछे छोड़ ये लोग आगे नाचते नाचते निकल लिए। और इन सबके मध्य में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर विराजमान हैं। देखिए लीला कैसी, जिस नारायण के और जिस गरुड़ के आगमन से भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे देवता ब्रह्मा आदि देवता हैं जिनके आने से प्रेत योनि एक साथ नहीं होता है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा और बाराती कैसी कि दोनों, जैसे सांप और चूहा एक स्थान पर सांप और नेवला नहीं रह सकता, उसी तरह देवता और दानव एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहां किसी को लड़ना नहीं है, सब नाचने में मग्न है, सब धूमधाम से भजन कीर्तन गा रहे हैं, सब भोलेनाथ की स्तुति गाए जा रहे हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो मानो कि सहस्त्रों अनंत कोटि एक अंधेरा कायम हो। संसार में अनंत कोटि संसार है, पर हमारा संसार अंधेरे से भरपूर है। उसके बीच में कोई दीपक जला दे तो कैसे प्रज्वलित दिखती है। ऐसे भोलेनाथ शंकर कर्पूर गौरम, कैसे गोरे हैं वो, कपूर की भांति। ऐसे भोलेनाथ शंकर गोरे गारे आगे जब बीच में हैं तो उनसे प्रकाश निकल रहा है। लेकिन जैसे ही यह बाराती
पर्वतराज हिमालय के घर में पहुंचे तो देखिए गंधर्व जो है वो सबसे पीछे हैं। हु हा इत्यादि कई दुंदुर्व इत्यादि गंधर्व हैं, ये भी करोड़ों गंधर्व लेके आए हैं और सब गंधर्व पीछे हैं। हमारे यहां देखिएगा शास्त्रों में जहां भी पढ़िएगा तो भगवान और शैतान यानी इंसान, भगवान नारायण इत्यादि जहां सूर्य आदि देवता हों वहां भूत प्रेत एक स्थान पर एक आवास में कभी नहीं रह सकते हैं, लेकिन हिमालय राज के यहां एक जगह पहुंच गए। लेकिन माता जो होती है ना वो बड़ा कोमल हृदय की होती है, तो आगे भूत प्रेत नाच रहे थे तो सबसे आगे उनकी माता को क्या दिखेगा? भूत प्रेत। भयभीत हो माता मैना रोने लगी। अब बोली पानी ग्रहण करने से वो अनकानी लगी। बोली ना, भोलेनाथ का पानी ग्रहण नहीं होगा। अब सोचिए कि विवाह बाराती दरवाजे पे हो और सामने भी बात हो जाए कि अब हम पानी ग्रहण ही नहीं होगा यहाँ पे, कितनी अपमान की बात है। लेकिन माता का हृदय सब कोई समझा रहा है कि पानी ग्रहण करने दो, विवाह को होने दो। लेकिन माता नहीं चाह रही है, माता चाह रही कि विवाह ना हो। जब कोई बोले, माता बार बार बेहोश मूर्छित हो रही थी, जब उन्हें होश में लाए तो बार बार एक ही चीज दिखाए कि देखो इन भूत प्रेतों को, अरे कैसा नग्न है, किसी ने वस्त्र नहीं, भूत प्रेत क्या वस्त्र धारण करे, किसी का माथा नहीं, किसी का सियार, कोई लोमड़ी, कैसे सब खून लगा के बदबू दूर से आ रहा है। ऐसे दुर्गंधित लोग हैं। देखो नागों के यहां देखो तो नाग भयंकर भयंकर आए हैं। और भगवान कृष्ण के साथ जितने भी उनके परिवार बनकर आए थे, सब कोई माथे में नाग लपेट के, कोई गले में नाग लपेट करके, उनकी गहना थी, भूतों भगवान शंकर की गनों की गहना थी कपाल का माला। एक साधारण नारी अगर किसी की खोपड़ी देख ले तो भयभीत हो जाए, ये तो कपाल का माला पहन के आए और ऊपर से ऐसे ऐसे नाग गर्दन में लपटे हैं जो 10-10 माथा के हैं, फुफकार रहे हैं अग्नि के समान। माता बोली ना। लेकिन यहां बड़ा सुंदर भगवान शंकर जी का अवस्था बताया गया कि वो कैसे हैं। सभी ने माता को समझाया कि तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना, बाराती में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, अब बहुतों मित्र होते हैं, बहुत सेवक होते हैं, मुख्यतः लड़की दी किसे जाती है? लड़के को। तो लड़के को देखो। तो माता एक बार नजर उठाकर भोलेनाथ शंकर की ओर देखने के लिए जैसे ही नजर उठाती है, देखती है तो उनकी अवस्था कैसी कि 16 साल का जैसे एक नौजवान युवक खड़ा हो, भोलेनाथ शंकर वैसे, मात्र 16 साल का उम्र, और मानो कि करोड़ों कामदेव उसके सामने काम में फीका पड़ जाए, ऐसे भोलेनाथ शंकर का तेज, अद्भुत तेज, 16 साल की अवस्था, शरीर कर्पूर एकदम कपूर के भांति श्वेत जगमग जगमग चगमगाने वाला सूर्य के समान, अनंत कोटि सूर्य जिनकी एक एक नेत्रों में बस जाए, ऐसी तेज वाले भोलेनाथ शंकर अपने श्वेत नंदी पे सवार, और उनके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता खड़े हैं जिनसे कि वो और भी सुशोभित हो रहे हैं। अगर सुंदर प्रतिमा या वस्त्र रख दो और उसमें प्रकाश लगा दो तो वह और जगमगा उठता है। तो भोलेनाथ शंकर तो अत्यंत सुंदर 16 साल के युवक के समान, और दोनों जो खड़े हैं बगल में वो कौन है? एक ब्रह्मा और एक विष्णु, जिससे जगमग उठा। माता बोली वाह, संसार में ऐसा वर मेरी पुत्री को नहीं मिलेगा। अरे ये तो आदि शिव है, इतने अनंत कोटि वर्षों से है, फिर भी 16 साल की अवस्था। हम लोग वो टीवी डिबेट ऐसे में देखते हैं, भोलेनाथ इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं, 16 साल का बालक कर कहां दाढ़ी मूछ आती है। भोलेनाथ और शंकर के और भगवान श्री हरि विष्णु की अवस्था कैसी है? तो मात्र 16 साल के युवक के समान है। बहुत टीवी में हम देखते हैं कि ये वृद्ध हैं, भोलेनाथ शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु मात्र 16 से 17 साल के एक बालक के समान दिखते हैं, क्योंकि ये सतोगुणी हैं। इनका शरीर किस चीज से बना है? सत्य गुण से, और जिसमें सत्य गुण केवल भरा हो उसमें जरा उसे स्पर्श
नहीं कर सकती है। तो भोलेनाथ शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु, इन्हें जरा यानी विरुद्धता कभी नहीं छू सकती, इन्हें रोग नहीं छू सकता। तो जब उम्र हमें छू नहीं सकता तो मेरी उम्र बढ़ेगी कैसे? तो भोलेनाथ शंकर की अवस्था कैसी? तो केवल 16 साल। माता मैना जैसे देखी, बोली मैं तो पुत्री भी देती हूं और आज से मेरा हृदय, ये मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूं। और अद्भुत दोनों का विवाह हुआ। ऐसे विवाह होने के पश्चात भोलेनाथ शंकर का जब विवाह होने लगा तो शुभ लग्न, शुभ घड़ी और सब कुछ शुभ मुहूर्त पे आ गए। और वेदों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उस विवाह में वेद पंडित जो बने हैं, सबसे श्रेष्ठ पंडित ब्रह्मा जी को बताया गया, उन्हीं से ब्राह्मणों का वर्ण शुरू हुआ है। तो ब्रह्मा जी ही पूजा करवा रहे हैं। और वहां पे जितनी तैयारियां हो रही है कि कौन खाएगा, हमारे यहां एक मैनेजर ऑफिसर चलता है साथ में, लड़का का भाई ही सारा मैनेजमेंट करता है कि बाराती सराती में कोई दिक्कत ना हो, सारा मैनेजमेंट अच्छा चले, चाय पानी नाश्ता चलता रहे। ये डिप्टी भगवान विष्णु जी का था। विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त भी हैं और आराध्य भी हैं। तो भक्त के नाते से वो सेवा, देखिए गुरु आराध्य के घर में जाने के बाद वहां सेवा करनी चाहिए। आपको सम्मान की उम्मीद, गुरु के घर में जाइए तो ये मत सोचिए कि गुरु जी हमको पानी नहीं पूछे, हमको कुर्सी नहीं दी। वहां केवल सेवा कीजिए। अगर वहां कोई खाना भी ना दे तो आप घर में ला के खा लीजिए, बस सेवा करके आ जाइए। तो यहां भी भगवान श्री हरि विष्णु गए हैं और सेवा में लग गए। बोले सब कुछ संभालो। सारा मैनेजमेंट होने के बाद वो जाकर के फिर खाना पीना हो गया, तब जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु दोनों को भेंट देते हुए आशीर्वाद देते हैं और फिर अपनी अपनी बाराती अपनी अपनी और निकल लेते हैं। यहां शिव और पार्वती जी का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के पीछे एक उद्देश्य भी संसार में बड़ा सुंदर दर्शाया जाता है कि भगवान माता पार्वती का पुनर्जन्म होना और शंकर जी का विवाह होने में, जब आप इस कथा को सुनेंगे, बड़ा एक सुंदर भाव आया कि इनकी माता ने पानी ग्रहण से इनकार कर दिए। क्योंकि बाराती को देख करके यह संसार को दर्शा रहे हैं कि दुनिया में आज जो कलिकाल है, इसमें सारे लोग क्या देखते हैं? ऊपरी सुंदरता। भोलेनाथ शंकर तो हृदयवासी हैं। जब हृदय की गहराई में देखोगे तो तुम्हें संसार जगमग दिखेगा। अरे बाहरी दुनिया तो सब गंदा है। चोर डकैत भी अच्छे अच्छे वस्त्र को आयरन मारकर पहन लेते हैं, तो क्या वो सभ्य बन गए? वस्त्रों पर क्या रखा है? वस्त्रों पर क्या रखा है? इसीलिए भोलेनाथ यहां दर्शा रहे हैं कि जब भी पुत्री दी जाती है तो जमाता देखा जाता है। जमाता के साथ आए हुए बारातियों को नहीं। यहां सैकड़ों लोग आते हैं और सैकड़ों कार्य करते हैं। हमारे यहां बहुत जगह देखिएगा कि बाराती में छोटी सी बात हुई, बाराती से राती भिड़ गया। क्यों? फलाने ने ये चीज कर दिया। अरे भैया, उससे तुमको क्या लेना देना? वो तुम्हारी बेटी को ना लेके जा रहा है, ना वो खर्चा देगा। तो गुण उसका देखो जो मुख्य केंद्र बिंदु हो, यानी जमाता का। और संकल्प ऐसा करो कि कभी मन ना परिवर्तित हो। कल मैंने बताया माता पार्वती को सभी ऋषि मुनि आकर के स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं कि तुम विष्णु जी से विवाह कर लो, मैं बात करूंगा आगे जाकर के। लेकिन माता ने इनकार